डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम आज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 3 पार्ट हो गए थे कंप्लीट। अब 4th और 5th और 6th पार्ट रह गए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के। तो 4th पार्ट क्या है हमारे पास? 4th पार्ट है 4u² प्लस 8u। ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं और वेरीफाई रिलेशन भी करनी थी, यानी बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ जो रिलेशन है वो आपने निकालनी थी। कैन आई राइट 4u² प्लस 8u प्लस 0, ये u है यहाँ पे, प्लस 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो a का वैल्यू है, a का वैल्यू आपके पास 4 है यानी कोफिशिएंट ऑफ u², b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ u है वो है 8, और जो कांस्टेंट टर्म है इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 0। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है कांस्टेंट टर्म, राइट। वो देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी u है, इसके पास भी u है। 4u को बाहर ले लेता हूँ मैं, 4u को बाहर लिया, अंदर क्या 4 बाहर आया और u एक बाहर आया, अंदर बचा 1u प्लस 4 2 और 8, राइट। तो हम लिखते हैं इधर 4u इक्वल टू 0, या ये 4u 0 के बराबर हो गए, या और या u प्लस 2 इक्वल टू 0 होंगे। देयरफॉर u का वैल्यू क्या आएगा? u इज इक्वल टू 0 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में 4 था, 0 डिवाइड में 4, और u इक्वल टू प्लस 2 को शिफ्ट कर लेते हैं, -2 आ जाएगा। देखो आपको मालूम यह है कि 0 डिवाइड बाई सम नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है ना 4, वो तो 0 के बराबर आता है। देखो देयरफॉर या हैनस ज़ीरोज़ आर, जो आपके ज़ीरोज़ आ गए हैं वो क्या क्या आ गए हैं? 0 डिवाइड बाई 4 किसके बराबर आ गए? अब 0 कामा और u किसके बराबर आया? -2 के। ये 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब हमें वेरीफाई भी करना है। नाउ वेरिफिकेशन आपने वेरीफाई भी करना है इनको। पहले क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होती है? पहले इनको सम कर लेते हैं। इक्वल टू में 0 प्लस -2, राइट। इनको मैंने सम किया है, लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है, वो है माइनस टाइम्स b डिवाइड बाई a, राइट। b डिवाइड बाई इक्वल टू में 0 प्लस -2, देखो ये हो गया 0 प्लस माइनस, ये आ गया -2। आपके पास है माइनस एज इट इज़। b का वैल्यू आपके पास क्या है? b का वैल्यू है 8 डिवाइड में a का वैल्यू आपके पास 4 है, इक्वल टू में यहाँ पे -2 है। देखो 4 1 आर 4 4 2 आर 8, यहाँ पे भी -2 आया है, राइट, और यहाँ पे भी -2 आया है। LHS किसके बराबर आया? RHS के बराबर, राइट। तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो ज़ीरोज़ दो है उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए? 0 इंटू -2, लेकिन ज़ीरोज़ ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला आपके पास है c डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो है बराबर 0 इंटू -2, 0 मल्टीपल बाई सम नॉन ज़ीरो या 0 मल्टीपल बाई 0, तो वो तो 0 ही बराबर होता है, राइट। c का वैल्यू क्या है आपके पास? 0। देखो यहाँ पे c का वैल्यू आपके पास क्या है? 0 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? वो है 4, इक्वल टू में 0 डिवाइड बाई सम नॉन ज़ीरो, तो 0 आता है। 0 किसके बराबर आया? 0 LHS बराबर आया RHS के बराबर, हाँ दोनों बराबर आए, इसका मतलब है हैनस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया है, वेरीफाइड। तो ये हो गया 4th पार्ट। अब 5th पार्ट पे आ गए हम। t² -15, कैन आई राइट t², ये कांस्टेंट टर्म है, कैन आई राइट प्लस 0 इंटू टी -15। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है? वो है 1, और जो कोफिशिएंट ऑफ t है यानी t के साइड में कौन है, यानी कोफिशिएंट क्या है? वो है 0 के बराबर, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म, वो है -15 के बराबर, राइट। ये आपने याद रखना है कि हमने क्या किया। तो देखो यहाँ पे पुट सीधे कर लेते हैं, पुट t² -15 इक्वल टू में 0 के बराबर, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा? t² इक्वल टू में -15 को शिफ्ट कर लेते हैं, +15 बन जाएगा, और स्क्वायर जब उस साइड चला जाता है तो रूट सर्ड फॉर्म बनती है,
प्लस बी और माइनस बी दोनों वैल्यू, दो वैल्यूज निकलते हैं। जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो वो रूट फॉर्म बनता है, सर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो वो आएगा प्लस माइनस √15। देयरफॉर जीरोज आर, आपके पास जीरोज आए, क्या क्या आया, एक आया √15 पॉजिटिव, दूसरा आया माइनस √15, राइट। अच्छा, ये दो जीरोज आए। अब वेरिफिकेशन, नाउ वेरिफिकेशन आपने वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोज, जो दो जीरोज हैं उनको सम कर लेते हैं। सम क्या आएगा, ये जो दो जीरोज आए √15 प्लस माइनस √15, राइट, इनको सम किया मैंने। लेकिन सम ऑफ जीरोज आपके पास फार्मूला है ना। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होती है, -b/a इक्वल टू में, देखो √15 एज इट इज प्लस माइनस -√15, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 0 है, माइनस टाइम 0/a का वैल्यू आपके पास 1 है, इक्वल टू में √15 में से √15 गए तो वो तो 0 है। यहाँ पे आया है 0/1। आपको पता है, अभी मैंने आपको बोला है 0/ सम नॉन ज़ीरो या माइनस भी हो, कुछ भी हो, लेकिन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 किसके बराबर आया, 0 के बराबर। LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो वेरीफाई हुआ है सम ऑफ जीरोज। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो दो जीरोज है उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या क्या आया, √15 इंटू माइनस √15, राइट। ये दो जीरोज आए। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला आपके पास है, वो है C/A, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी है तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो √15 इंटू √15, पहले नेगेटिव साइन आ जाएगी, √15 इंटू √15, 15 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो बचा क्या, बचा क्या 15। सी का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे -15 डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या था, 1 है, इक्वल टू में -15 डिवाइड में 1, तो वो भी आएगा -15 किसके बराबर आया, -15 के। LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर। अगर ये दोनों बराबर आया हैंस वेरीफाइड, ये तो वेरीफाई हुआ है, वेरीफाइड। ये हो गया पार्ट नंबर 5। अब लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। 6th पार्ट के पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका लास्ट पार्ट है ये, 3x² - x - 4। अगर हम देख सकते हैं 3x² - x - 4, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 है, और b है जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, x के इस साइड में क्या है, -1 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है -4 के बराबर, देख सकते हैं आप। तो पहले हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, यानी इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 4 3 r कितना हो गया, 12 को हम ब्रेक करते हैं यानी फैक्टर करते हैं, मुझे आना चाहिए 1, यानी -1 आना चाहिए। देखो 3 4 r 12, लेकिन -1 आना चाहिए, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, 3 में से 4 गए तो 1 बचा, -1 बचा। तो क्या नहीं, राइट, 3x² पहले छोटा वाला लेंगे, -4x प्लस 3x -4। देखो 4x में से 3x गए हैं तो -x, माइनस की साइन आ जाएगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, 3x - 4। यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं है जो यहाँ पे है, यानी कोई कुछ मिलता नहीं है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है आपस में, क्योंकि 1 इज नॉन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 3x - 4, राइट। देखो 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4, 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, x + 1, x + 1। हम क्या लिखते हैं, इधर 3x - 4 = 0, OR या x + 1 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर 3x किसके बराबर आएगा, -4 को शिफ्ट करो +4 बनेगा, OR x = +1 को शिफ्ट करो -1 बनेगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 4, मल्टीपल में 3 है, डिवाइड में आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, -1। तो हम लिखते हैं हैंस, या देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर जीरोज आर क्या क्या जीरोज आए, एक आ गया 4/3 और दूसरा आया -1। अब वेरिफिकेशन है। नाउ
वेरिफिकेशन में क्या है, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, जो दो ज़ीरोज़ हैं इनको सम कर लेते हैं। क्या है, 4/3 प्लस माइनस 1। ठीक, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है माइनस टाइम्स b/a, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 एज इट इज़ प्लस माइनस 1 डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो माइनस एज इट इज़ b का वैल्यू आपके पास था, b का वैल्यू आपके पास है -1 और a का वैल्यू 3 है, -1/3 आ जाएगा। -1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3, राइट। ये देखो 4 1 आर 4 इक्वलिटी है यहाँ पे, -3 1 आर 3 डिवाइड बाई 3 1 आर 3, राइट। देखो माइनस माइनस प्लस 1/3 आया यहाँ पे, 4 में से 3 गए तो 1/3। देखो LHS बराबर आया RHS के बराबर, इसका मतलब ये वेरीफाई हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कर लेता हूँ, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो दो ज़ीरोज़ है उनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। दो ज़ीरोज़ ये आए, 4/3 इंटू -1, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास फार्मूला है C/A। C का वैल्यू क्या है, सॉरी C/A, 4 1 और 4 माइनस है, -4/3। C का वैल्यू आपके पास क्या है, देखो C का वैल्यू है -4 डिवाइड बाई A का वैल्यू आपके पास है 3, राइट। यहाँ पे भी आया -4/3। LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर। तो हम लिखते हैं हैनेस वेरीफाइड। ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।